एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़ा और बुढ़ी रहते थे। दोनों की उम्र ढल चुकी थी और उनकी संतानें अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। बुढ़ा और बुढ़े अब अकेले ही अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे। उनकी जिंदगी साधारण थी, मगर उनका आपसी प्रेम और समझदारी गहरी थी। वे एक दूसरे का साथ देने में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। बुढ़ा दिन भर खेत में काम करता और जो भी थोड़ा बहुत अन्न उगता उसे लेकर बाजार में बेच आता। इससे उन्हें मुश्किल से ही पेट भरने लायक अनाज मिल पाता था। बूढ़ी घर पर रहती और बूढ़ा जब घर पर आता तो वह उसे ताजगी से भर देने वाला भोजन बनाकर खिलाती। बुढ़े को घर का काम करने में मजा आता था और वह कभी बुढ़े की मेहनत को बेकार नहीं जाने देती थी। बुढ़े को अपनी पत्नी पर गर्व था कि वह इतने कठिन समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। हालांकि उनकी स्थिति कठिन थी, लेकिन बुढ़ी ने कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। वह कहती थी, हमारा जीवन जैसा भी है यह हमारा है, हमें इसे अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन बुढ़ा जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह रोज की तरह ही काम कर रहा था कि अचानक उसे एक बहुत ही बड़ा और अनोखा पेड़ दिखा। उस पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे सुंदर फल लटके हुए थे, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। बुढ़े ने सोचा कि अगर वह ये फल बाजार में बेच देगा तो उन्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। वह पेड़ के पास गया और एक फल तोड़ने की कोशिश की, मगर पेड़ ने बात की, हे बुढ़े, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की परीक्षा लेने आया हूँ। अगर तुम लालच में पड़कर मेरे सारे फल तोड़ोगे तो तुम्हें तुरंत ही सब कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम मेरी इज्जत करोगे और केवल एक फल तोड़ोगे तो तुम्हें जीवन भर की खुशी मिलेगी। बुढ़ा पहले तो चौंक गया, लेकिन उसने फिर सोचा कि वह कभी भी लालची नहीं रहा, तो आज क्यों हो। उसने सोचा कि एक फल ही काफी होगा और उसने केवल एक ही फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल तोड़ा, पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकली और वह गायब हो गया। बुढ़ा खुशी खुशी घर लौटा और बुढ़ी को सारा किस्सा सुनाया। बुढ़ी ने फल को ध्यान से देखा और फिर दोनों ने उसे खाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके शरीर में अद्भुत ऊर्जा आ गई और वे दोनों जवान हो गए। अब वे न सिर्फ सेहतमंद हो गए, बल्कि उन्हें फिर कभी भूख प्यास का अनुभव नहीं हुआ। यह देखकर गांव के लोग हैरान हो गए और पूछने लगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। बुढ़े और बुढ़ी ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। गांव के लोगों ने उनसे कहा कि वे भी उस पेड़ के पास जाकर ऐसे ही फल तोड़ेंगे और अपनी जिंदगी बदल देंगे। गांव वालों ने पेड़ की खोज शुरू कर दी और जल्द ही उन्हें वह पेड़ मिल गया। लेकिन वे बुढ़े की तरह एक फल से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जितने ज्यादा फल तोड़ेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने पेड़ पर चढ़कर सारे फल तोड़ डाले और खुशी खुशी उन्हें खाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके शरीर में बदलाव होने लगे। वे सभी लोग एक ही पल में बूढ़े हो गए और उनमें से कुछ तो इतने कमजोर हो गए कि तुरंत ही मर गए। जो बच गए वे अपने लालच के कारण अब अपंग हो गए थे और उनका जीवन बहुत कठिन हो गया था। जब बुढ़े और बुढ़ी ने यह देखा तो वे गांव वालों के पास गए और उन्हें समझाया, लालच हमेशा बुरा ही परिणाम देता है। ईश्वर ने हमें जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।
लालच में आकर हम जो कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं वह हमें और भी बुरी स्थिति में डाल देता है। बुढ़े और बुढ़ी ने गांव वालों से कहा, हमने केवल एक फल लिया क्योंकि हमें पता था कि आवश्यकता से अधिक लेना हमेशा नुकसानदायक होता है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। गांव के लोग जो अब अपनी गलती समझ चुके थे, उन्होंने बुढ़े और बुढ़ी से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब जीवन में कभी लालच नहीं करेंगे। वे अपने जीवन को संतोष और ईमानदारी के साथ जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और असंतोष हमें केवल बर्बादी की ओर ले जाते हैं। संतोष और ईमानदारी ही जीवन को सुखमय बनाते हैं। बुढ़ा और बुढ़ी की इस साधारण सी दिखने वाली कहानी में गहरा संदेश छिपा है। अगर हम अपनी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करना सीखें तो हम अपने जीवन को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरों के साथ भी ईमानदारी और सहानुभूति से पेश आना चाहिए। यही सच्चे सुख का रास्ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक शिक्षाप्रद कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। धन्यवाद। दोस्तों, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।